नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐयर्याणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयम प्रकाशनामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्, तदुत्तरग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्दामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। महाराज साहब सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई सुंदर रचना। सरल शब्दावली। प्रकरण चल रहा है सामायिक का, और बहुत सारी बातें पिछले बहुत दिनों में हमने सामायिक के बारे में कर ली है। लगभग मैं समझता हूँ 12-14 दिन हो गए होंगे सामायिक की चर्चा करते करते। बहुत सारी बातें हुई, और अभी भी सामायिक के संबंध में बहुत तरह की बातें इनको कहना है। सब बातें आगम प्रमाण से कही जा रही है, शास्त्रों के आधार से कही जा रही है। उपयोग दौड़ता था यदि आपका, तो दौड़ते हुए उपयोग को भी कैसे स्थिर किया जाए उसके लिए अवलंबन की चर्चा भी की। कमल बना दिया और कमल पर अपने आप को विराजमान करके मानो अरहंत बना दिया हो। कल हमने अरिहंत दशा की भी चर्चा की थी, फिर सिद्ध दशा की भी बात कही, आचार्य उपाध्याय साधुओं की भी बात कही। ध्यान करता हुआ, साधना करता हुआ, सामायिक करता हुआ ये जीव किस तरह से पंच परमेष्ठियों में शामिल हो जाता है, और सच में यदि उन पंच परमेष्ठियों का लक्ष्य छोड़कर सच्चे अपने सिद्ध स्वरूप का यदि ये जीव ध्यान करे, सच्चे स्वरूप का सच में यदि ये जीव ध्यान करना शुरू कर देवे, तो एक समय ऐसा ही आता है जब यह जीव पंच परमेष्ठियों में शामिल हो जाता है। माने शामिल ही हो जाता है ये पंच परमेष्ठियों में। कोई पंच परमेष्ठि का आशीर्वाद लगेगा, कोई किसी का कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस स्वयं ही पंच परमेष्ठियों में शामिल हो जाए, उसकी विधि और पद्धति यहाँ बतलाई गई है। देखिए पेज नंबर 621 से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने सामायिक के संबंध में छोटी छोटी सी बातें भी आपके बीच में देखी थी। बातें छोटी छोटी सी थी लेकिन उपयोगी थी, क्योंकि उसमें क्षेत्र की चर्चा थी, काल की चर्चा थी, आसन की चर्चा थी, मुद्रा की चर्चा थी, चिंतन की चर्चा थी। ये सब बातें बताई गई थी। देखिए इसी तरह की चर्चाओं को यहाँ बढ़ा रहे हैं सामायिक के भेद नामक एक नया हेडिंग दे करके। सामायिक के भेद, बोले कौन कौन से भेद होते हैं सामायिक के? तो सामायिक के भेद यहाँ बतलाए, और ये कहा सामायिक के भी आचार्यों ने जो अनेक भेद किए हैं उन्हें बतलाते हैं। मूलाचार ग्रंथ के कर्ता श्री वट्टकेर, मूलाचार ग्रंथ के रचयिता कर्ता आचार्य वट्टकेर माने जाते हैं, और उन्होंने सामायिक षट आवश्यक में गिनाया है।
6 आवश्यकों में सामायिक है या सामायिक में किस तरह से षट आवश्यक पालन किए जाते हैं, दोनों तरफा बात लागू होती है। मूल गाथा है मूलाचार षट आवश्यक अधिकार की। मूलाचार में एक षट आवश्यक अधिकार है, 516 है नंबर की गाथा है। सामाय 24 वंदनयम पडिक्कमणम पच्चखाणम चतः काऊ सग्गो हवदी छठो। क्या कह रहे हैं? सामाय चव, चव ये दोनों मिलकर के एक बनेगा। चव माने 4, 20 माने चव 20 माने 24 की बात कहना चाहते हैं। तो च और वह ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, च और वह इन दोनों को जोड़ लिया जाना चाहिए। और इसी तरह से पच्चखाणम, पच्चखाणम, पच्चव खाणम लिखा है ना, तो वो बीच वाले वह को चेक कर लीजिएगा, पच्चखाणम शब्द होगा। आ जाइए 422 नंबर पेज पर, यहाँ अर्थ लिखे हैं और षट आवश्यकों के नाम गिनाते हुए सामायिक के साथ में उसे जोड़ा है। फिर नीचे और सुंदर नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इस तरह से भी सामायिक की चर्चाएं की है। देखिए सबसे पहले नंबर पर सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, ये 6 आवश्यक हैं। 6 हो गए ये आवश्यक। सामायिक हो गया, चतुर्विंशति स्तवन हो गया, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, किस तरह के नाम दिए हैं, ये सब 6 आवश्यक। आगे इनका स्वरूप कहते हैं, इन सब का स्वरूप आगे बता रहे हैं। नंबर 1 सामायिक, सामायिक का स्वरूप बतला रहे हैं। अब ये सब वही है, चर्चा तो सामायिक की चल रही है और सामायिक की 6 आवश्यक बतला रहे हैं। मतलब अब क्या, और उसमें भी 6 आवश्यकों के अंदर पहले नंबर का नाम जो है वो सामायिक है। बोले अपनी आत्मा अनादि काल से पर द्रव्यों के निमित्त से रागी द्वेषी होकर संसार में भ्रमण करती फिर रही है। लो क्यों परिभ्रमण हो रहा है? अनादि काल से ये परिभ्रमण क्यों हो रहा है? क्यों भटक रही है ये आत्मा? अनादि काल से ये आत्मा भटक क्यों रही है? तो कहाँ परद्रव्य के निमित्त से भटक रही है। अच्छा, परद्रव्य के निमित्त से पर भटका रहा है कि नहीं? नहीं नहीं, परद्रव्य तो निमित्त मात्र हैं। ये जीव स्वयं रागी द्वेषी होकर के संसार परिभ्रमण करता है। वास्तव में दुख का कारण कोई और नहीं है, ये जीव रागी द्वेषी होकर के संसार परिभ्रमण करता है। ये जीव ही रागी द्वेषी होता है। कौन रागी द्वेषी करे भाई साहब? कौन किसको रागी करे, कौन किसको द्वेषी करे? परद्रव्य कोई रागी द्वेषी नहीं करता। ये जीव स्वयं ही पर को देख देख करके राग द्वेष करता है, पर के निमित्त से राग द्वेष करता है। पर इस जीव को राग द्वेष में कारण नहीं बनता, लेकिन परद्रव्य का अवलंबन लेकर ये जीव रागी द्वेषी होता रहता है। उन राग द्वेष के भावों से दूर कर इसको आत्म स्वभाव में रत रहना, रत करना ही सामायिक का सामान्य लक्षण है। कितना सुंदर बातें कह देते हैं, किस तरह से बातों को आचार्य श्री प्रस्तुत करते हैं। माने सामायिक का सामान्य लक्षण क्या है? आत्म स्वभाव में रत करना, राग द्वेष भावों से दूर करके इस जीव को आत्म स्वभाव में रत करना, ये है सामायिक। ये जीव राग द्वेष से विरत कैसे हो सकता है? और राग द्वेष से विरत और आत्मा में रत, वीरत, तो रत कहाँ होगा? समय सार 48वें कलश की चर्चा करते समय हमने प्रवचन में ये बात कही थी आप लोगों से, एक जगह से हटेगा तो दूसरी जगह लगेगा। क्या? एक जगह से हटेगा तो दूसरी जगह लगेगा। विदाई का अर्थ आगमन भी होता है, तो निर्वृत्ति का अर्थ प्रवृत्ति भी होता है। क्या?
नया वाक्य कह दिया। निर्वृत्ति का अर्थ प्रवृत्ति भी होता है कि क्या बात कर रहे हो आप कि हम तो निर्वृत्त हो गए। बोले प्रवृत्त कहाँ हुए कि प्रवृत्त क्या होना है, हम तो निर्वृत्त हो गए। बोले सुनो, जब तक प्रवृत्ति नहीं होती है तब तक निर्वृत्ति नहीं होती है। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप, क्या ऊट पटांग बातें कह रहे हो, क्या पहेलियाँ हैं जला रहे हो, हमारे को समझ में नहीं आ रही है बातें क्या कर रहे हो आप। सुनो सुनो भाई, आत्म स्वभाव में प्रवृत्ति के बिना परद्रव्यों से निर्वृत्ति होती नहीं है। आत्म स्वभाव में प्रवृत्ति के बिना परद्रव्य से निर्वृत्ति नहीं होती, और परद्रव्य से सच्ची निर्वृत्ति तभी कही जाती है जब आत्मद्रव्य में प्रवृत्ति होती है। जब आत्मद्रव्य में प्रवृत्ति होती है तो परद्रव्य से निर्वृत्ति कही जाती है। ओह, ऐसे कहें अपने में प्रवृत्त हुआ नहीं, इसको छोड़ा तो पकड़ा किसको ये बताओ। यहाँ से मुंह मोड़ा तो मुंह किया किधर ये तो बतलाओ। वो कहते हैं ना मुख मोड़ लिया, मुख मोड़ लिया, क्या मतलब मुख मोड़ लिया। हमने मुख मोड़ लिया भाई साहब, पक्का क्या मुख मोड़ लिया। तो जहाँ से मुख मोड़ा है कहीं किसी दिशा में किया तो होगा। तो पर से मुख मोड़ा और अपनी तरफ किया, बस इसी का नाम पर से निर्वृत्ति है क्या, और अपने में प्रवृत्ति है। संजय जी साहब, इसी का नाम पर से निर्वृत्ति और अपने में प्रवृत्ति। ख्याल में आ रही है ये कैसा स्वरूप है, ये कैसी बातें यहाँ कहना चाहते हैं। राग द्वेष से निवृत्ति होकर कैसे करें, राग द्वेष भावों से दूर होकर उनसे निवृत्त होकर आत्म स्वभाव में रत रहना, इसका नाम सामायिक है। ये सामायिक का लक्षण पता है क्या होता है। ये लक्षण कह कर के बड़ा गजब की शब्द दे दिए। लक्षण कह कर के क्या कहना जा रहे हैं दिलीप भाई करेली, लक्षण कह कर के क्या बात कहना चाहते हैं ब्रह्मानंद जी साहब। लक्षण कह कर के क्या लक्षण लक्ष्य में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। जो लक्ष्य में अनिवार्य रूप से पाया जाए उसे लक्षण कहते हैं। जो लक्ष्य में नियम से हो उसे लक्षण कहते हैं। सामायिक में नियम से पाया जाएगा कि क्या चीज़, कि आत्मा में रत, क्या शब्द दिए, आत्म स्वभाव में रत करना। आत्म स्वभाव में रत करना ये लक्षण है। इसका मतलब आत्म स्वभाव में रत नहीं होगा तो सामायिक नहीं है। अब रत करना कह रहे हैं, इसमें ऐसा लिया जा सकता है आत्म स्वभाव में रत होने के लिए किया जाने वाला प्रयास, वो भी सब शामिल हो जाएगा इसमें। आत्म स्वभाव में रत रहने के लिए किया जाने वाला जो भी प्रयास है वो प्रयास भी इसी तरह से यहाँ शामिल होगा। तो सामायिक में क्या होता है, सामायिक में क्या किया जाता है, सामायिक कैसे की जाती है, सामायिक में कैसे एक सामायिक नाम का आवश्यक षट आवश्यक सामायिक में जिस तरह से लागू होंगे उसको भी यहाँ कह रहे हैं सामायिक नाम का एक आवश्यक आत्म स्वभाव में रत ये लक्षण है। राग द्वेष के भावों से दूर कर, अपने आप को राग के भाव से दूर करना, अपने आप को द्वेष के भाव से दूर करना, राग द्वेष के भावों से दूर कर अपने स्वभाव में लीन हो जाना, यही वास्तव में सामायिक का लक्षण है। 2 नंबर का पॉइंट देखिए, बढ़े आगे। पहला क्लियर हो गया सामायिक। रत विरत विपरीत दिशा में, सही है। विरत विपरीत दिशा में लग जाना वो विरत है। पर से हटा अपने में लगा। बिजनेस छोड़ दिया साहब, बिजनेस छोड़ दिया साहब, तो किया क्या ये बताओ। घर छोड़ दिया साहब, घर छोड़ दिया हमने, तो हमने घर छोड़ा तो बोले गए कहाँ। बोले साहब आजकल हमने घर छोड़ दिया, तो फिर कहाँ रहते हो ये तो बताओ। यदि आपने घर छोड़ दिया है तो आप रहते कहाँ हो, हैं? समझ में नहीं आई बात। मैंने हमने यदि घर छोड़ दिया है तो कहीं रहते तो होंगे कि नहीं कहीं नहीं रहते। अभी तो हम कहीं नहीं रहते, हमने सब छोड़ दिया है। ऐसा होता ही नहीं है कि हम कहीं नहीं रहते।
आप कहीं ना कहीं तो रहते ही होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कहीं नहीं रहते। क्या ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कहीं नहीं रहते? ऐसा कैसे होगा कि साहब मुनिराजों के साथ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, धर्मशाला में रहते हैं, साधर्मियों के घरों में रहते हैं, तीर्थ क्षेत्रों पर रहते हैं, घूमते रहते हैं। अरे कहीं तो रहते होंगे। कि नहीं नहीं साहब, तो कहाँ, तो हम तो अपने में रहते हैं। तो अपने में रह लो। क्या क्या करते हैं? तो ये जो बात यहाँ कह रहे हैं सामायिक के संदर्भ में, बड़ी सुंदर है बात। राग द्वेष के भावों से दूर कर, इसका मतलब भावों में राग द्वेष का परिणाम नहीं आना चाहिए। इसका मतलब राग द्वेष परिणामों से निवृत्ति होनी चाहिए। इसका मतलब राग नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। किसी वस्तु के प्रति, किसी पदार्थ के प्रति, किसी घटना के प्रति, परिवार के किसी सदस्य के प्रति आपका राग परिणाम यदि दौड़ रहा है तो सामायिक नहीं है। आपका यदि किसी शत्रु के प्रति, नौकर चाकर के प्रति, किसी कर्मचारी के प्रति यदि आपका द्वेष परिणाम दौड़ रहा है तो बोले सामायिक नहीं है। छोड़ दो, राग भी मत करो, द्वेष भी मत करो। देखो सारी दुनिया ये कहती है द्वेष मत करो, प्रेम से रहो। जनवाणी ये कहती है प्रेम से भी मत रहो। हैं? कैलाश जी भाई साहब बीकानेर से, बोलो प्रेम से रहना कि नहीं रहना? हाँ साहब प्रेम से तो रहना चाहिए, प्रेम से तो रहना चाहिए। अरे प्रेम से का भी निषेध कर रहे हैं यहाँ, क्या बात कर रहे हो आप? यहाँ उसका भी निषेध कर रहे हैं, क्योंकि वो भी सहज वीतराग भाव में बाधक है। जिस तरह से द्वेष बुरा है उसी तरह से राग भी बुरा है। इसलिए द्वेष और राग दोनों ही प्रकार की निर्वृत्ति की बात कर रहे हैं। राग करना माने वही स्वभाव से भटकना, ऐसा है। 2 नंबर में आ जाओ चलो। चतुर्विंशति स्तव, वर्तमान कालिक तीर्थंकरों के नाम की निर्युक्ति रूप भूतकालिक वर्तमान कालिक गुणानुवाद करना, स्तुति करना चतुर्विंशति स्तव है। चतुर्विंशति जो स्तवन होता है ये कॉमन होता है। ये स्तवन जो है उसमें स्तुति है, उसमें गुणानुवाद है। जो स्तवन है ये मौखिक होता है स्तवन, और जो वंदना होती है उसमें क्रिया होती है। वंदना में एक एक का अलग अलग होता है। वंदना में नामोल्लेख पूर्वक होता है, नीचे वंदना है 3 नंबर पर। षट आवश्यकों में भी सामायिक के गर्भित पने की चर्चा चल रही है यहाँ पर। वर्तमान कालिक तीर्थंकरों के नाम की निर्युक्ति रूप भूतकालिक वर्तमानकालिक गुणानुवाद, माने स्तुति कर रहे हैं अपन, भूतकालीन गुणानुवाद वर्तमानकालिक गुणानुवाद। कि साहब ये भूतकालीन वर्तमानकालीन गुणानुवाद क्या होता है? अरे भूतकालीन गुणानुवाद में उनके जीवन चरित्र का गुणानुवाद होगा, और वर्तमानकालीन कालिक गुणानुवाद में उनके अरहंत सिद्ध दशा का गुणानुवाद होगा। क्या भूतकालीन गुणानुवाद में, अरे आदिनाथ भगवान धन्य है आपका ध्यान, देवंगनाओं से भी विचलित नहीं किया गया आपको। ये भूतकालीन है, स्तवन है उनका। हे पार्श्वनाथ स्वामी, कमठ उपसर्ग करता रहा फिर भी आप ध्यान में बैठे रहे, कमठ के साथ में छोड़ दिया। 10-10 भाव से चलता रहा बैर, फिर भी आप सहज रहे। ये भूतकालीन सामायिक है। ख्याल में आ रही है बात? भूतकालीन स्तवन है उनके प्रति, स्तुति है, और स्तुति के अंदर उनके पंच कल्याणकों को देखना, गर्भ कल्याणक को देखना, जन्म कल्याणक को देखना, दीक्षा कल्याणक को देखना। क्या पारस मामा जी बोलो, ये जो कह रहे हैं हमने किसको देखा? मौखिक माने वचनात्मक कह सकते हैं, चिंतन में भी ले सकते हैं, है ना। लेकिन स्तुति और वंदना, स्तुति में उच्चारण बोला जाता है, और वो चिंतन तो होगा ही, बिना चिंतन के वचन थोड़ी ना निकलते हैं। हम चिंतन कर रहे हैं, स्तुति कहते हैं स्तुति बोलो, स्तुति बोलो, ऐसा। तो अभी जो स्तुति की है इसमें भूतकालीन और वर्तमानकालिक गुणानुवाद की बात है, भूत और वर्तमान के गुणानुवाद की बात है। वीतरागी हो तुम ही सर्वज्ञ हो, ये वर्तमानकालिक गुणानुवाद है। और
मेरू शिखर पर ले गए थे आपको, ओहो, ऐरावत हाथी पर बैठा करके। कितनी देवांगनाएं थी। ऐसे 1008 कलशों से आपका जन्माभिषेक हुआ, आप रंच मात्र भी विचलित नहीं हुए प्रभु। फिर उनके जीवन के संबंध में कैसी घटनाएं घटी, कैसे शिक्षाएं देते थे, कैसे पढ़ाते थे, कैसे चर्चाएं करते थे, कैसे आने वाले लोग उनसे प्रभावित हो जाते थे। फिर आपने किसको वश में किया, किसको कंट्रोल में किया, किसको क्या उपदेश दिया, चंदन वाला ने आपसे क्या सीखा और उसने क्या सीखा। ये सारी जो चर्चाएं उनके गृहस्थी के संदर्भ में बात बात में सिद्धांत सिखा दिया करते थे। अनेकांत की ये जो चर्चाएं आ जाती हैं, ये सब है भूतकालीन स्तुति है। ये मैंने ऐसा भी कह सकता हूँ, यदि मैं भूतकालीन और वर्तमानकालीन स्तुति के संदर्भ में कहूँ तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, 4 कल्याणकों की चर्चा करना ये भूतकालीन स्तुति है, और निर्वाण कल्याण और उसके बाद परमात्माओं की चर्चा और विकल्प करना ये वर्तमानकालिक स्तुति है। भूतकालीन स्तुति और वर्तमानकालिक स्तुति। भूतकालिक स्तुति में अभी पिछले भवों को भी भूतकालिक स्तुति के अंदर लिया जा सकता है। मैंने ऋषभदेव की चर्चा करूँ तो राजा वज्रजंग से चर्चा करने लगो, ये सब चर्चाएं ऐसी ऐसी होती रहेगी, पिछले भवों की चर्चाएं आ जाएगी। वर्तमान भव में ही लो तो गर्भ में भी आप कैसे रहते थे प्रभु? 9 महीने गर्भ अवस्था के अंदर रहे आप, 9 महीने में भी शुद्धोपयोग से संपन्न थे। 9 महीने गर्भावस्था के अंदर भी क्षण क्षण में अंतर्मुख हो जाते थे, न सही क्षण क्षण में। अरे 9 महीने गर्भावस्था के अंदर रहे तो नियम से अनंतानुबंधी का वासना काल तो 6 महीने हैं, और आप तो सम्यक्त भी हैं, पिछले भव से सम्यक्त लेकर के आए हैं। 2 भव से तीर्थंकर कर्म प्रकृति बन रही है, तो अनंतानुबंधी का उदय तो नियम से आपके नहीं आ रहा था। गर्भ में भी पद्मासन बैठते हैं, अजब हो गया प्रभु, आपकी तो महिमा ही अपरंपार है। गर्भ अवस्था के काल में भी आप पद्मासन विराजमान थे, गर्भ में भी पद्मासन विराजमान थे। ओहो, गर्भ में भी इतना करुणा का परिणाम आपका कि माता को रंच मात्र कष्ट नहीं हो। अरे वो तो अबुद्धि पूर्वक था ना, जिनके माध्यम से अबुद्धि पूर्वक भी माता को कष्ट नहीं होता हो। अबुद्धि पूर्वक भी दुनिया में कौन ऐसा बालक होगा? अरे हम बालक अपनी माता को कष्ट नहीं देना चाहते, ये परम सत्य बात है, लेकिन अबुद्धि पूर्वक गर्भ में रहते हुए तो लाते मारी होगी क्या? कौन ऐसी माँ होंगी जिन माँ को गर्भ में लाते नहीं सहनी पड़ी हो, वो पीड़ा नहीं सहनी पड़ी हो गर्भ काल की। लेकिन ऐसे बाल तीर्थंकर के जीव जगत के जीवों का जो कल्याण करेंगे, जगत के जीवों का जो उद्धार करेंगे, जगत के जीवों को प्राणी मात्र का जो हित प्ररूपित करेंगे, जगत में जीव मात्र के प्रति वात्सल्य और करुणा जिनके माध्यम से होगा, उनके माध्यम से जन्म समय में, गर्भ समय में अपनी माता को कष्ट कैसे हो सकता है? बोलो, ऐसा कैसे होगा? ये जो स्तुति की जा रही है, ये जो उनके भूतकालीन परिणामों को देखा जा रहा है योगेश मामा, ये जो उनके भूतकालीन परिणामों को देखा जा रहा है, ये भूतकालीन स्तुति चल रही है। ये भी स्तुति होती है, ये व्यवहार स्तुति होती है। व्यवहार स्तुति भूतकालीन होती है। समझ लीजिए आप शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते समय, शांतिनाथ पंचम चक्रीश्वर द्वादश काम सुदेवा, 16वें तीर्थंकर हैं, अब आप उनको 5वां चक्रवर्ती देख रहे हैं, आप उनको 12वां कामदेव देख रहे हैं। अरे शांतिनाथ भगवान 3 पदवियों के धारी थे, तो ये भूतकालीन स्तवन है ना उनका, भूतकालीन स्तुति है ना। अरे 6 खंड की विभूति के साथ में रहते हुए भी 6 खंड पर आप कैसे विजय प्राप्त कर लेते थे? ये भूतकालीन स्तवन है। भूतकालिक, वर्तमान कालिक गुणानुवाद करना, स्तुति करना, ये चतुर्विंशति स्तवन कहलाता है। ये 24 तीर्थंकरों का इस तरह का स्तवन है। ये स्तवन में इस तरह की बातों को शामिल करना चाहिए। फिर वंदना को ले लिया। वंदना क्या चीज़ है? स्तुति हो गई, वंदना। तीर्थंकरों में से किसी तीर्थंकर नाम से, किसी तीर्थंकर नाम से, किसी विशिष्ट तीर्थंकर नाम से या सब नाम से वंदना करना, ये वंदना है। महावीर भगवान की जय हो, ये क्या किया? एक नाम से हमने वंदना की, जय जयकार की हमने एक नाम से।
ये वर्तमान कालिक मतलब एक नाम से तीर्थंकरों की ये वंदना हो गई। तो 24 की हो गई, एक की हो गई। ख्याल में आ रही है बात? सामूहिक हो गई, ऐसा भी कह सकते हैं। जब स्तवन होता है तो स्तवन में सामान्य देखा जाता है, और जब वंदना की जाती है तो वंदना विशेष की जाती है। भाई आप किसी के चरण छुएंगे तो किसी के छुएंगे ना, तो जब विशेष किया जाता है तो फिर वो वंदना हो जाती है, सामान्य होता है तो स्तवन होता है। ऐसा भी अर्थ छेड़ाला के अंदर भी तो प्रयोग किया है ना। मुनि राज्यों के 6 आवश्यकों में शामिल हैं ये। समता संहारे थुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित करें श्रुत रति करें प्रतिक्रम, तजें तन अहमेव को। क्या बोलो, ख्याल में आ रही है बात? बड़ा सुंदर है ये सब स्वरूप। कहाँ कहाँ से आप सोचो, विचार चिंतन में चलते रहते हैं। शांतिनाथ भगवान 3 पद के धारी। अब मैं जब इन बातों का विश्लेषण करता हूँ तो कितने सालों से ज़िंदगी हो गई मेरी, जितनी ज़िंदगी है पूरी ज़िंदगी तो इसी में बीत रही है, इसी में तो बीती है। और किया क्या है हमने ज़िंदगी में? मैंने बचपन से ही बताता आ रहा हूँ, 3 पद के धारी एक साथ होते नहीं हैं, फिर भी 3 पद के धारी, 3 पद के धारी जैसे कहते रहते हैं अपन। 3 पद के धारी हो गए भाई साहब, 3 पद के धारी हो गए। अरे जब तीर्थंकर थे उस समय चक्रवर्ती नहीं थे, जब चक्रवर्ती थे तब तीर्थंकर नहीं बने थे। कामदेव और तीर्थंकरों की भी मैं परस्पर तुलना करता हूँ, प्रश्न भी पूछता हूँ, अनेक बार पूछा है। विशेषकर भक्तामर स्तोत्र में जब उनके रूप सौंदर्य की चर्चा आई है तब जरूर वहाँ प्रश्न मेरे पुराने प्रवचनों में, भक्तामर पर जो किए हुए प्रवचन है उपलब्ध है यूट्यूब पर, आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उनमें ज़रूर इस तरह की चर्चा मिलेगी आपको। दृष्ट्वा भवंत मनिमेश विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य, ऐसी सुंदरता की चर्चा। वक्त्रम क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी, ये जब चर्चाएं की होंगी तो वहाँ ज़रूर इस तरह की बातें आई होगी। हे भगवान आपका कैसा सौंदर्य है, तो प्रभु आप इतने सुंदर हैं। कामदेव ज़्यादा सुंदर होते हैं कि तीर्थंकर ज़्यादा सुंदर होते हैं? कामदेव किसे कहते हैं? जिनके समान इस 3 लोक में कोई दूसरा सुंदर न हो उसे कामदेव कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा सुंदर नहीं हो वो कामदेव कहलाते हैं। और तीर्थंकर, तीर्थंकर तो स्वाभाविक सुंदर होते ही हैं। उनके तो जन्म के अतिशयों के अंदर अत्यंत सुंदर शरीर का होना, समचतुर संस्थान वज्र विषभ नाराज सेनन से सहित होना। आप कहेंगे तीर्थंकर ज़्यादा सुंदर होते हैं। यदि तीर्थंकर ज़्यादा सुंदर होते हैं तो फिर शांतिनाथ स्वामी जब कामदेव भी थे तो क्या कम सुंदर हो गए थे क्या? कैसे बनेगी स्थिति इस प्रकार की? पद है, एक विशिष्ट प्रकार का पद है कामदेव का। वास्तव में दोनों की सुंदरता अलग अलग प्रकार की होती है। कामदेव की सुंदरता को तीर्थंकरों की सुंदरता से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए अपने को। दोनों की सुंदरता को अलग अलग देखना चाहिए। कैसे देखना चाहिए? कामदेव की सुंदरता कामोत्पादक होती है और तीर्थंकरों की सुंदरता ये काम भाव उत्पन्न करने वाली नहीं होती। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम निर्मापित त्रिभु अनेक ललाम भूत तावंत एव खलु तेप्यण वह पृथिव्याम यत्ते समान अपरम नहीं रूप मस्ती। क्या? इसलिए हे जिनेंद्र भगवान आपके जैसा रूपवान कोई दूसरा नहीं है। शांत है, जिन्हें देख करके वैराग्य झलकता है, जिन्हें देख करके वीतरागता झलकती है, जिन्हें देख करके जगत के जीवों के हृदय में शांति की अनुभूति होती है। ऐसा होता है तीर्थंकरों की सुंदरता। कामदेव की सुंदरता ऐसी होती है जिन्हें देख करके लोग मोहित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये कामदेव तो थे ही, लेकिन चूंकि तीर्थंकर पना था इसलिए इनकी सौंदर्यता कुछ एक अलग प्रकार की, विलक्षण प्रकार की थी शांतिनाथ स्वामी की। चलिए खैर 3 हो गए, यहाँ वंदना तक की हमने चर्चा कर ली है। चौथे नंबर पर आइए, प्रतिक्रमण क्या होता है? प्रतिक्रमण करते हैं क्या? बहुत सारे लोग प्रतिक्रमण करते हैं। दिगंबर परंपरा में प्रतिक्रमण का रिवाज इतना नहीं है जितना श्वेतांबर परंपरा में प्रतिक्रमण का रिवाज है।
दिगंबर परंपरा में भी अभी होने लगा है बहुत जगह पर। दिगंबर परंपरा में मुख्य रूप से प्रतिक्रमण के स्थान पर आलोचना होती है, आलोचना पाठ है हमारे यहाँ। प्रतिक्रमण भी चलते हैं लेकिन आलोचना पाठ है, आलोचना पाठ है ऐसा। तो कोई बात नहीं, प्रतिक्रमण अपने यहाँ तो सब जगह है ही। मुनिराजों की तो आवश्यकों के अंदर शामिल है, षट आवश्यकों के अंदर प्रतिक्रमण है। तो इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि दिगंबर लोग प्रतिक्रमण को मानते नहीं हैं। हमारे यहाँ तो कुंदकुंदाचार्य देव ने प्रतिक्रमण लिखा है, परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार दिया है। नियम सार के अंदर एक विशिष्ट अधिकार है जिसका नाम दिया है परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार। तो खूब पढ़ो उसको। लेकिन होता क्या है ये प्रतिक्रमण? प्रतिक्रमण का मतलब यह है कि भूतकाल में किए हुए जितने भी दोष थे उनकी निवृत्ति के लिए, उनकी दोषों की निवृत्ति के लिए भावना भाना, ये प्रतिक्रमण कहलाता है। हमने प्रतिक्रमण किया तो भैया जो कुछ भी हमारे सामने जो भी हमसे पाप वाप हो गया था, अपराध हो गया था, दोष लग गए थे जीवन जीने में, खाने में, पीने में, नहाने धोने में, बर्तन साफ होने में, कपड़े धुलने में, इन सब दोषों की निवृत्ति की भावना से हमने हाथ की पश्चात का सामायिक से क्या संबंध है? सामायिक में इन आवश्यकों को क्यों जोड़ा गया है? सामायिक में, सामायिक तो सामायिक है ही, तो सामायिक के षट आवश्यक हो गए ये। सामायिक में षट आवश्यकों का किस तरह का समन्वय है, सामायिक के साथ में इनका सामंजस्य किस तरह से बैठता है, उसे यहाँ बतला रहे हैं। जैसे नंबर 1 सामायिक में सामायिक है, सामायिक के अंदर तीर्थंकर परमात्माओं की स्तुति भी होती है, सामायिक में वंदना भी होती है। क्या सामायिक में स्तुति भी होगी, सामायिक में वंदन भी होगी, सामायिक के अंदर वंदन भी करेगा, स्मरण भी करेगा उनका। और सामायिक में प्रथम सामायिक काल के पश्चात, पहले सामायिक की थी हमने, पहले सामायिक की थी, उस सामायिक काल के पश्चात जब तक दूसरा सामायिक समय आवे, पहला सामायिक समय हुआ फिर दूसरा सामायिक समय हुआ, दोनों सामायिक काल के बीच में जो कुछ कार्य में दूषण लगा हो उसका विचार करना, यह प्रतिक्रमण है। माने उससे पहले से तो हम फ्री हो गए। इसका मतलब, अरे बहुत गजब की बात कहना चाह रहा हूँ, ध्यान देना, जिंदगी सफल हो जाएगी। प्रतिक्रमण करने का मतलब क्या है? साल में एक बार यदि आपने प्रतिक्रमण किया है, क्या साल में एक बार यदि आपने प्रतिक्रमण किया है, मतलब क्षमावाणी के दिन, इसका मतलब यह है कि पिछले साल की गई सर्व दोषों के लिए, सर्व गलतियों के लिए हमने दूसरे व्यक्ति को क्षमा कर दिया है और क्षमा मांग ली है। इसका मतलब वो प्रतिक्रमण हो जाने के बाद अब नई गलतियों की चर्चा ही होगी, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे। यदि गड़े मुर्दे उखाड़ दिए जा रहे हैं, इसका मतलब क्षमावाणी हुई कहाँ है, इसका मतलब वो सामायिक की कहाँ है। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं, अरे सामायिक करने वाला ये आराधक जीव कल की बात को याद नहीं रखता। ये सामायिक उत्कृष्ट रीति से करने वाला जीव 2 दिन पहले की बात को याद नहीं करता। महीने भर पहले किसने मुझे क्या कह दिया गया था, क्या कह दिया था, उन बातों को याद नहीं करता। इसलिए नहीं करता है, अरे कितनी किन किन बातों को अपने दिमाग में याद रखूँगा मैंने तो सुबह सामायिक की थी, तो कल के दोषों की निवृत्ति तो सुबह सामायिक में ही हो गई थी, रात्रि के दोषों की निवृत्ति तो सुबह की सामायिक में हो गई थी। अब तो जो भोजन करने में 10-11 बजे जो मैंने भोजन लिया था उसमें कोई दोष लग गया, पिछले 4 घंटे में कोई दोष लग गया, तो दोपहर की सामायिक में उसकी निवृत्ति हो जावे। दोपहर में सामायिक कर लेने पर अब निर्मुक्त मतलब पाप से पूरी तरह से विमुक्त हो गए हैं। अब तीसरे समय की सामायिक में जो बीच के अंतराल काल में कदाचित कुछ दोष लग गया हो, उसकी निवृत्ति के लिए ये तीसरे समय की सामायिक होती है। कितना सुंदर कह रहे हैं। अभी तो हम क्षमा भी मांग लेते हैं, क्षमावाणी की बात भी कर लेते हैं, निवृत्ति हाँ माफ़ कर दिया, और फिर 3 दिन बाद में तूने महीने भर पहले क्या किया था मेरे साथ में, मैं कोई भूल जाऊंगा क्या उसको? तो अभी तो क्षमावाणी मना ली थी, अब क्या लेना देना है? अब वो पिछली बातें यदि तुम्हें अभी भी याद है तो इसका क्या लेना देना है? बोलो। जैसे
वे प्रसंग सुनाते हैं, क्षमावाणी के दिन कभी करते हैं चर्चा, कभी आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। देखो मैं कहता हूँ, श्री कृष्ण ने उसको मारने के लिए 100 अपराधों को छोड़ने की कही। क्या कि 100 अपराध है ना, 100 अपराध तक तो मैं तुझे माफ़ करूँगा, और 101 वाला अपराध होगा तो मैं तुम्हें हत्या कर दूँगा, तुम्हारी मार दूँगा तुम्हारे। बोलो, तो 100 अपराध तक माफ़ किया ना श्री कृष्ण ने? 100 माफ़ किए कि नहीं किए? बोलो, शिशुपाल का वध किया ना? 100 अपराध छोड़े कि नहीं उन्होंने? माफ़ किए ना? हाँ भाई, 100 तो छोड़ दिए, 100 तक तो माफ़ कर दिया, 100 तक तो माफ़ कर दिया। अरे 100 तक माफ़ किया ही नहीं क्या राकेश मोदी जी साहब? 100 माफ़ किया ही नहीं, क्योंकि यदि 100 पहला यदि माफ़ कर दिया था भाई प्रियंक शास्त्री जी, तो फिर दूसरी गलती दूसरी कहाँ रही? क्योंकि पहली की तो माफ़ी मिल गई, अब जो सेकंड नंबर पर हुई है वो सेकंड नहीं है, वो तो फिर नई गलती हुई है ना एक। आपने 100 माफ़ कहाँ की? 100 को मिलाकर के 101 आपने गिनी है गलतियां, तब जाकर के आपने उसे सज़ा दी है। इसका मतलब आपने जो 101 नंबर पर सज़ा दी है वो एक की सज़ा नहीं दी है, वो 101 की सज़ा दी है। आप तो अपराध को जोड़ते जा रहे हो, आप तो उसकी गलतियों को स्टोर किए जा रहे हो। क्षमा कहाँ है वो? आप स्वरूप को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस गलती के लिए माफ़ी हो गई है, माफ़ीनामा हो गया है, राजीनामा हो गया है, ख़त्म हो गई है कहानी, अब वो चीज़ दोबारा उठ करके कैसे आएगी? यदि वो दोबारा उठ करके आ गई है तो इसका मतलब पहले वाली बैठी थी अभी तुम्हारे दिमाग में, पहले वाली निकली कहाँ थी? यदि क्षमा कर दिया होता तो पहले वाली गलती निकल चुकी होती ना। अगर नहीं माफ़ कर दिया, छोड़ दिया, तेरे को छोड़ रहा हूँ मैं, छोड़ रहा हूँ मैं, छोड़ नहीं रहे हो, रखे हो उसको, गिन रहा हूँ, 5 हो गई है। तू क्या सोच रहा है मैं भूल जाऊँगा? 5 कर चुका है तूने वहाँ ये किया था, यहाँ ये किया था, यहाँ किया था, वहाँ किया और वहाँ किया, 5 हो गई है, गिन रहा हूँ मैं बराबर। तो फिर माफ़ कहाँ किया आपने? 5 माफ़ किया, 9 हो गई है, 27 हो गई है, तो 27 ख्याल में है ना तुम्हारे? माफ़ कहाँ किया तुमने? नहीं 100 बार तो कर दिया साहब माफ़, 100 बार तो कर दिया। अरे 100 कहाँ किया? ये कहो कि 100 गलतियों की सज़ा तुम्हें 101 पर एक साथ दूंगा, ये है बात। देखो अमित बढ़ जाते हैं जी, क्या लिख रहे हैं ये? प्रतिक्रमण कितनी सुंदर चीज़ है। और प्रतिक्रमण में क्या कह रहे हैं? सामयिक में प्रतिक्रमण की बात कर रहे हैं। सामयिक में कैसा प्रतिक्रमण होगा भाई? सुमित सांगानेर से देखो, सामयिक में कैसा प्रतिक्रमण होगा? बोले सामयिक में ऐसा प्रतिक्रमण होता है कि भाई कौन से दोष की निवृत्ति के लिए? कि साहब मैंने 3 दिन पहले मेरे से ऐसे हो गया था, उसकी निवृत्ति के लिए। बोले 3 दिन के अंदर तो तुमने 9 बार सामयिक कर ली। 3 दिन में जब तुम्हारे द्वारा 9 बार सामयिक हो गई है, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, 9 बार हो गई है ना तुम्हारी सामयिक? क्या अब 9 बार सामयिक हो गई तो फिर क्या किया तुमने? यदि वो 3 दिन पुरानी बात अभी तक तुम्हें याद है तो इसको तो जन्मों की याद रहती है। ये तो बैर बांध लेता है इस जीव की, क्या बात कहें हम। इसका बस चले तो पिछले जन्म की निकाल करके वर्तमान में सुनाए, सुना करके बदला लेवे। वो तो इसका बस नहीं चलता है पिछले जन्मों की बात के ऊपर। क्या इसका बस कहाँ चलता है पिछले जन्म की बात पर? भाई दीपेश चावड़ा जी बोलो, बस ही नहीं चलता है। तो फिर क्या करता है? बचपन में इसने मेरे साथ ऐसा किया था, 20 साल पहले इसने मेरे साथ ऐसा किया था। बोले तेरे में सामयिक की पात्रता नहीं है, रहने दे। कहाँ सामयिक की पात्रता की बात करता है? सामयिक की पात्रता जहाँ होती है वहाँ प्रतिक्रमण, सामयिक की पात्रता जहाँ होती है वहाँ प्रतिक्रमण होता है, वहाँ दोषों से निवृत्ति होती है, वहाँ दोष याद नहीं किए जाते। अरे सामयिक के काल में दूसरे की गलतियाँ याद नहीं की जाती। क्या बोलो?
सामयिक के काल में दूसरों की गलतियों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। अरे दूसरे की गलतियां दिख रही है तो सामयिक नहीं होती है, सामयिक होती है तो दूसरे की गलतियां नहीं दिखती। गलतियां कहाँ दिखेगी भाई साहब? निर्दोष तत्व दिखाई देवे, उसका नाम सामयिक है। दोष दोष देखता रहे, दिन रात गलतियां देखता रहे, इसने गलती की, इसने गलती की, इसने गलती की। क्या बात कर रहे हैं भाई अमित शास्त्री जी कोलकाता से? क्या लिख रहे हैं बोलो? ये इसने गलती कर दी साहब, इसने गलती कर दी, तो दोषी देखता रहे। अरे निर्दोष तत्व को देखने का प्रयत्न कर, चैतन्य तत्व को देखने का प्रयत्न कर। क्या जन्म जन्मांतरों तक कब तक लेकर के घूमता रहेगा इन कषायों को? कब तक लेकर के भटकता रहेगा इनको? कब तक अपने माथे पर तान करके बैठा रहेगा? इन चीज़ों को विचार करना कब तक करेगा? बहुत गंभीरता से विचार करना भैया। ये जो बातें कही जा रही है ये कितनी गंभीर है। प्रतिक्रमण में क्या हो गया? 4 नंबर का पॉइंट था 622 नंबर पेज पर। प्रथम सामयिक काल के पश्चात जब तक दूसरा सामयिक समय आवे, दूसरा सामयिक समय जब तक आवे, उसके बीच जो कुछ कार्य में दूषण लगा हो, जो कुछ कार्य में दूषण लगा हो उसका विचार करना ये प्रतिक्रमण है। ठीक है ना? फिर 5 नंबर प्रत्याख्यान क्या है भाई साहब? अब प्रतिक्रमण तो कर लिया। प्रतिक्रमण होता है भूतकाल का और प्रत्याख्यान होता है भविष्य का। प्रतिक्रमण करे और प्रत्याख्यान न करे तो वो प्रतिक्रमण नाटक है। प्रतिक्रमण करे भूतकालीन दोष की निवृत्ति के लिए और भविष्य के लिए संकल्प नहीं करे तो वो प्रतिक्रमण किस काम का है? देखिए, प्रथम सामयिक के समय से दूसरी सामयिक के मध्य काल में जो दूषण लगा हो उसको पश्चाताप पूर्वक चिंतन करना। उसको निवृत्ति की बात कर ली थी, वो तो प्रतिक्रमण हो गया था। अब कह रहे हैं पश्चाताप पूर्वक चिंतन करना और कहना कि भविष्य में ऐसा नहीं करूँगा, भविष्य में वैसा न करना, ये प्रत्याख्यान है। क्या ख्याल में आ रही है बात? एक में भूतकाल को छोड़ा है। भूतकाल को छोड़ना कब कहलाएगा भाई साहब? अब नहीं करूँगा। एक तो माफ़ी मांग ली, सॉरी करते फिर क्या कहता है? अब नहीं करूँगा। तो प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान दोनों एक साथ चल रहा है। सॉरी मम्मी, अब नहीं करूँगा। बच्चे ने कहा अपनी मम्मी से, पापा सॉरी, गलती हो गई, अब नहीं करूँगा। तो ये दो बातें हो गई ना। ये तो गलती हो गई, माफ़ कर दो, ये हो गया प्रतिक्रमण, और अब नहीं करूँगा ये हो गया प्रत्याख्यान। दोनों बातें लागू करना। गलती हो गई थी उसकी स्वीकृति भी है, गलती हो गई थी उसके लिए क्षमा याचना भी है, और भविष्य में न करने का संकल्प भी है। तब जाकर के प्रतिक्रमण होता है। क्या ये 6 आवश्यक सब सामयिक चल रहा है, ये सब सामयिक चल रहा है। दोषों की निवृत्ति चल रही है, ये सामयिक से शुरू हुआ है और सामयिक में ही ये सब बातें लागू होती है। क्या सामयिक से शुरू हुआ ना? 6 आवश्यक सामयिक से शुरू हुआ, और जितनी बातें कही गई है उन सब में भी सामयिक लागू होती है। क्या बच्चे वाला तो उदाहरण है ही वो। देखो, हो गया प्रत्याख्यान। प्रथम सामयिक के समय से दूसरे सामयिक के मध्य, माने बात तो वहीं की आएगी। गलती जो हुई थी, अध्यात्म प्रकाश जी साहब, गलती जो हुई थी पहले सामयिक से दूसरे सामयिक के बीच में, बात तो हम वहीं की करेंगे। इससे पीछे तो हम जाएंगे नहीं, इससे पीछे तो हमें कुछ याद ही नहीं है। इससे पीछे की याद करके क्या हमें भाव बिगाड़ना है क्या? किसको याद करें? भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरण। कुछ याद नहीं करना, क्या भोगे थे, क्या किए थे, अरे क्या मज़े आया था, क्या वहाँ घूमे थे, क्या वहाँ ठाट बाट थे, कुछ याद नहीं करना। उसने क्या कह दिया था, क्या याद करना है? न राग न द्वेष, न प्रेम वात्सल्य न दुश्मनी, दोनों ही बातें याद रखने योग्य नहीं है, याद रखने के काबिल नहीं हैं। दोनों ही बातें याद रखने के काबिल नहीं हैं।
इसलिए अब कितना है, बोले पहली सामायिक और दूसरी सामायिक के बीच का इतना सा रह गया है। इसका मतलब ये मुनिराजों की चर्चा है, समझो आप विपुल भाई कंदी जी, ये मुनिराजों की चर्चा है। इसका अर्थ ये हुआ कि मुनिराजों के संज्वलन जितनी कषाय टिकती नहीं है। बोले है कहाँ, लंबी तो चलती नहीं है, अनंतानुबंधी तो है ही नहीं, अप्रत्याख्यानावरण भी नहीं है और प्रत्याख्यानावरण भी नहीं है। और संज्वलन का मतलब क्या है, अरे अभी सुबह की बात दोपहर तक चलेगी, अरे दोपहर के पहले की तो कोई है ही नहीं, दोपहर के बाद की बात शाम तक सब वो भी निपट जाएगी। ये होती है ऐसी संज्वलन कषाय, ज्ञानियों की जीवन की बातें हैं। देखिए प्रत्याख्यान हो गया ये, प्रथम सामायिक के समय से दूसरे सामायिक के मध्य के काल में जो दूषण लगा हो, दूषण अपनी लाइफ में अपनी गलती, उसको पश्चाताप पूर्वक चिंतन करना, पश्चाताप पूर्वक चिंतन कीजिए, विचार कीजिए उसके बारे में, और कहना कि भविष्य में ऐसा नहीं करूँगा, ये बोलना, बराबर इस बात का विचार चिंतन करना, और भविष्य में वैसा ही नहीं करना। अब छोड़ दिया हमने, एक बार वो गलती हो गई थी सो हो गई थी, अब उस गलती को दोबारा हम नहीं दोहराएंगे। इसका नाम है प्रत्याख्यान। अंतिम पॉइंट, छठा पॉइंट, कायोत्सर्ग। 2 लाइनें हैं। जो मन वचन काय के निमित्त से पूर्व प्रत्याख्यान में दोष विदित हुआ है, दोष विदित हो गया, मन वचन काय के निमित्त से जो दोष लगा था और ज्ञात हो गया, पूर्व प्रत्याख्यान का मन से दोष लग गया था, वचन से दोष लग गया था, काय से दोष लग गया था, और हमारी जानकारी में भी आ गया, हमें पता भी लग गया कि ये दोष हमारे माध्यम से ऐसा हो गया था, विदित हुआ। उसकी निवृत्ति के लिए अब क्या करें, हुआ दोष मेरे विकारी जो मन से, तद विघ्न नाशक। हुआ दोष मेरे विकारी जो तन से, मन से, वचन से, जो भी दोष हुआ हो। बोले तन से दोष हुआ था ना, तन की स्थिरता, वचन से दोष हुआ था ना, वचनों से मौन, मन से दोष हुआ था ना, मन से स्वभाव का अवलंबन, ऐसा उसकी निवृत्ति के लिए प्रायश्चित रूप कायोत्सर्ग करना, ये कायोत्सर्ग है। तो इस तरह से ये 6 आवश्यक जो कहे हैं सामायिक के, उनकी चर्चा आज हमने आपके बीच में की है। सामायिक के अन्य भी 6 भेद माने हैं मूलाचार में, और वो भी बड़े गजब के हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, सामायिक, ये कैसी कैसी सामायिक है ये, तो उनकी चर्चा कल यथा समय अपन आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। और जैसा कि जानकारी सूचना आपके पास में है ही, सामायिक या क्या कहते हैं उसे, सहजता के ऊपर हम चंद मिनटों में ही आपके बीच में 10-15 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर हम दोबारा एक चर्चा सहजता के बारे में करने वाले हैं, जो पिछले 2 दिनों से चल रही है। 9 से 9:15 के बीच में शुरू कर देते हैं। लिंक आपके पास में आ ही जाती है, आप उसका लाभ लेवें। यानी कैसे सहज रहें लाइफ में, कल भी हमने विस्तार से उसकी चर्चा की थी। अभिजनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरियाणम, नमो